दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जाति का प्रमाण पत्र कैसे भर सकते हो, ये जानोगे आप इस वीडियो में। आप इस वीडियो को देखते रहिए। यानी जाति का प्रमाण पत्र कैसे भरा जाता है यही जानोगे इस वीडियो में। साथ में आपको इसको कहां पर सबमिट करना है और कितने रुपए में आप इसको कम से कम भर सकते हो। मात्र मतलब आप 35 रुपये में इसको बनवा सकते हो, यही जानोगे आप इस वीडियो में। आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो भरना कैसे है सबसे पहले ये जानोगे, फिर आपको कम में कैसे काम हो जाएगा और आपको ये कितने दिनों में मिल जाता है और आपको इसको कागज़ क्या क्या लगते हैं, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। आप इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे तो फॉर्म होता है इस टाइप का। आप चाहो तो ऑनलाइन निकलवा सकते हो, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। या फिर आप लोक सेवा केंद्र से भी जाकर इसको ले सकते हो, ठीक है, और वहीं आप भर सकते हो। तो आपको क्या कर लेना है, सिंपली फॉर्म है आपके सामने ऐसा है। आपको ये फॉर्म भरने के लिए आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। आपके जो भी जिसका भी आप मतलब फॉर्म भरवाना चाहते हो, मतलब बनवाना चाहते हो जाति का, उसकी एक फ़ोटो आपको यहाँ पर लगेगी, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे ऊपर, तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो चिपका देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो डेज नंबर, डेज कोड, जो कि आपका स्कूल में जो मार्कशीट दी जाती है उसको ऊपर इस साइड देखना, कोने पे आपको डेज नंबर दिखा जाएगा। वो डेज नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद स्कूल का जो भी नाम है, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, वो आपको यहाँ पर डालना है। डेज नंबर नहीं भी डालोगे तो भी चल जाएगा, आपको डेज नंबर डालना ही है कंपलसरी। यहाँ पे देखोगे तो आपको डेज नंबर डालना ही है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो आपको आपके स्कूल का नंबर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। आपका स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर डालना है। यहाँ पे जिस पे भी टिक स्टार बने हुए ना, ये कंपलसरी है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिस पे भी स्टार है ना, ये कंपलसरी आपको ये करना ही है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे कौन मतलब जो आवेदक करता है, मतलब कौन इसको भर रहा है इस फॉर्म को, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कर देना है। अगर आप स्वयं के लिए बनवाना चाहते हो तो स्वयं कर देना। आप मतलब माता, अगर आपके बच्चे के लिए भर रहे हो तो जो भी माता भर रही है तो माता पे टिक कर देना, पिता भर रहे हो तो पिता पे, भाई हो तो भाई पे, बहन पे, ऐसा करके आपको यहाँ पर भर देना है। अब बात करते हैं नीचे की साइड में। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे। नीचे आने के बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ लिखा हुआ है आवेदक का विवरण। मतलब जो आवेदक मतलब है आवेदक का विवरण, कि आवेदक किसके नाम का बनवाना चाहते हो आप जाति का प्रमाण पत्र, आपका खुद का या आपके बच्चे का। अगर आपके बच्चे का बनवाना चाहते हो तो आपको बच्चे का आपका पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में आवेदक के जो, जैसे बच्चे का बनवा रहे तो बच्चे के पिता का नाम आपको यहाँ पे पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद में उनका मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है, ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल देना, ठीक है। यह आपको कर लेना है। उसके बाद में नीचे देखोगे तो आवेदक का वर्तमान पता, मतलब जो फॉर्म जिसके नाम का बन रहा है ना, उसका पूरा वर्तमान पता आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो माता या तो पिता रहेगा या फिर वो बच्चा रहेगा तो आपको एड्रेस तो सेम ही रहेगा, तो आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। उसके बाद में आपका कौन सा जिला है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। कौन सी तहसील लगती है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आप नगर में रहते हो कि क्या ग्राम में रहते हो, आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे नगर लिखा था तो यहाँ नगर पे टिक कर दिया। उसके बाद वार्ड का नाम, आपके वार्ड का नाम क्या है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। आपका जो भी वार्ड का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे रोल करना है। रोल करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपको क्या कर लेना है कि ये लड़का है कि लड़की है, ठीक है, कि श्रीमती है कि कुंवारी है, मतलब कौन है यहाँ पे, आपको यहाँ पर डालना है। जिनके नाम पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है उसका विवरण, मतलब किसके नाम का है, जिसके नाम का आप ये जाति बनवाना चाहते हो उसका पूरा विवरण है। तो आप कौन हो, लड़का हो लड़की हो, मतलब आपका अपने बच्चे का बनवा रहे हो तो श्री कर देना, आप खुद का बनवा रहे हो तो भी श्री कर देना, और शादीशुदा हो कोई जिसका ये बन रहा है तो श्रीमती कर देना, और कोई कुंवारी लड़की है तो उसका कुमारी कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ देख लें, तो अगर आपके लड़के का बनवा रहे हो आप तो आपको क्या कर देना है, श्री कर देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे हिंदी में पूरा फुल नाम आपको बच्चे का लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको उसके पिता, मतलब आपका खुद का नाम लिख देना है, जो भी पिता रहे उसका बच्चे का जिसका भी जाति का बन रहा है। उसके बाद में माता का नाम पूरा लिखना है आपको हिंदी में। फिर यहाँ से वापस से नीचे आएंगे हम, इंग्लिश में स्टार्ट होएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको क्या कर देना है, जो आपके जिसका भी ये बना रहे हो जाति का, ठीक है, आपके वजह से बच्चे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हमेशा। तो बच्चे का जैसे जाति का प्रमाण पत्र आपका बन रहा है या फिर आपका स्वयं बन रहा है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना। आप सही साठ तरीके से जो भी स्पेलिंग लिखोगे वही का वही बन के आएगा, आपको इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। कैपिटल में कैसे, ABCD के जो बड़े अक्षर होते हैं ना वैसे ही लिखना है आपको, A B करके जो भी रहते हैं ना वो बड़े बड़े साफ सुथरे जो कि दिखे, कर्सिव राइटिंग में नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद में पिता का नाम भी वही कैपिटल में लिखना है, माता का भी कैपिटल में लिखना है। उसके बाद जन्म तिथि, जो भी बच्चा है जिसकी भी मतलब ये बन रहा है जाति का, उसकी जन्म तिथि आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना है कि कौन सी तारीख को हुआ था, जैसे 11 तारीख को तो 11 तारीख कर देना। उसके बाद में यहाँ पे जो भी महीना है, छठा महीना, सातवां महीना, आठवां महीना, तो 0 लगा देना, ठीक है, और 7वां 8वां जो भी है। उसके बाद में यहाँ सन डाल देना,
फिर यहाँ पे जन्म स्थान कहाँ का है, तो यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ तो इंदौर का है, तो आप यहाँ पे जो भी आपका जन्म स्थान है वो यहाँ पे डाल देना। फिर जाति उपजाति कौन सी जाति है, तो आपको यहाँ पर डाल देना आपकी कौन सी जाति है और काई में आती है, ऐसे करके आप डाल देना। तो ये तो अभी जो भी है हम यहाँ पे जाति का बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं ओबीसी वालों का भर के बता रही हूँ आपको, ठीक है। ऐसे कैसी प्रोसेस रहती है उनकी भी, यहाँ पे देखोगे तो आप पिछड़ा वर्ग का बना रही हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो ऐसे कैसे ही फॉर्म भरा जाता है उनका भी लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको क्या कर देना है, यहाँ पे नीचे की साइड देखोगे सरनेम आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पे मैं सरनेम डाल देना है, ठीक है। जो भी सरनेम आपका लगता है ना वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद मतलब नाम के बाद जो रहता है वो सरनेम, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद वर्तमान पता आपको यहाँ पे जो भी आप जहाँ पे भी रह रहे हो, जिसका भी बन रहा है और जो भी जहाँ रहता है उसका पता यहाँ डाल देना है। फिर जिला यहाँ डाल देना है, तहसील डाल देना है। फिर जिला यहाँ पे नगर है तो नगर में कर देना। उसके बाद में यहाँ पे तो वार्ड का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। आपका ये फॉर्म एक पेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या कर देना है, वापस से आ जाना दूसरे पेज पे, है ना। ये फॉर्म आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हो, लोक सेवा केंद्र से भी ले सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या कर देना है, वापस से दूसरे पेज पे जाना है और आपको यहाँ पे क्या कर देना है, मकान का जो एड्रेस है, क्रमांक है, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। एड्रेस डालना है कहने का मतलब, ठीक है, और कहाँ पे है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ जिला डाल देना है, तहसील डाल देना है, ठीक है। नगर अगर आप यहाँ पे वही डाल देना, सेम है। वार्ड नंबर आप डाल देना आपका, ठीक है, जो भी आपको वार्ड नंबर आता है। और कुछ नहीं भरना है इसमें, नीचे रोल कर देना। और आपकी जो इनकम है ना आय की, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। कमी डालना, अगर आप मतलब स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहे हो तो आपको कमी डालना है थोड़ा सा, ठीक है। आपको ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में आप क्या आवेदक करदाता है, मतलब आप टैक्स भरते हो क्या, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर भरते हो तो हाँ करना है, नहीं तो ना कर देना। तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप के लिए या फिर जाति के लिए आप बनवाते हो तो लगभग तो इसीलिए यूज़ होता है। बाकी आप आपके हिसाब से देखना, अगर आप टैक्स भरते हो तो फिर आपको हाँ कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे नीचे तो हितग्राही का समग्र सुरक्षा क्रमांक, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, जिसका जाति का बनवा रहे हो ना उसकी समग्र आईडी के नंबर जो होते हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको क्या कर देना है, यहाँ से हो जाना है बेक, ठीक है। आप यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ से तो हो जाना बेक हो जाना है यहाँ से। और फिर उसके बाद फिर तीसरा पेज आएगा जिसके अंदर आपको क्या कर देना है, हस्ताक्षर कर देना बस, ठीक है। अपने हस्ताक्षर यहाँ पे कर देना, ठीक है। जो भी भर रहा है जिसका भी है ये, उसके हस्ताक्षर कर देना। अगर बच्चा है तो फिर आप पिता की करना, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपने बच्चे का भर रहे हो तो बच्चा अगर अवयस्क है, मतलब ज़्यादा बच्चा बड़ा नहीं है, 9-8 साल का ही बच्चा है, ठीक है, तो आपको खुद को साइन करना है क्योंकि आप खुद पिता भर रहे हो उसका फॉर्म। तो आपने जैसे शुरू में देखा ही था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि कौन भर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो आवेदक करता है मतलब कौन भर रहा है, तो यहाँ स्वयं भर रहा है कि माता भर रही है, पिता भर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो टिक लगाया था, तो अगर आप अगर पिता है बच्चे के, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ से आपको यहाँ पे जो आपके सिग्नेचर है वो आगे डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद में आपको यहाँ पे से अगला पेज जो है लास्ट का, वो अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या कर देना है, यहाँ घोषणा हो रही है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है अवयस्क की स्थिति में माता पिता पालक द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। अगर बच्चा छोटा है ना तो फिर ये माता पिता ही भरते हैं उसका फॉर्म, तो आप माता या पिता यहाँ टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या कर देना है, जैसे कि पिता हो आप बच्चे के, तो आपको अपना नाम डालना है, फिर आपके पिता का नाम डालना है, फिर आपकी उम्र डाल देना है, फिर जो भी आपकी जाति है वो यहाँ पे डाल देना है, वो है ना। उसके बाद में आपका सरनेम डाल देना है, धर्म डाल देना है, जो भी आप काम करते हो वो डाल देना है, एड्रेस आपका यहाँ पे डाल देना है। फिर नीचे रोल कर देना है। यहाँ पे फिर आप देखना, मैं यहाँ शपथ पत्र घोषणा स्वयं के लिए अपने पुत्र पुत्री, तो आप पुत्र के लिए भर रहे हो तो आपको टिक कर देना है, और उसके बाद में पुत्र भर देना है। अगर पुत्री के लिए भर रहे हो तो पुत्री पे टिक कर देना है, ठीक है। नाम आप यहाँ पे लिख देना पूरा। उसके बाद में कहाँ पे रहते हो, कौन सा जिला है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और फिर मध्य प्रदेश के लिए घोषित हो रहा है, आपको यहाँ पे पिछड़ा वर्ग ऐसा करके आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो आपको हस्ताक्षर डाल देना, और यहाँ पे आपका स्थान मतलब कौन सी जगह का वो डाल के, और आपको यहाँ पे अपनी तारीख डाल देना है जिस दिन फॉर्म जमा करना है। बस आपको ये करना है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें फॉर्म में लगेगा क्या क्या, आपको कागज़ क्या क्या लगेगा। अपने फॉर्म भर दोगे तो अब आपको यहाँ पे सबमिट करना रहेगा, तो आपको इसमें कागज़ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है। जब भी आपका जाति का बनेगा तो आपको मैं बता दूं कि अगर रिलेशन वाले कागज़ किस कौन से रहते हैं, जैसे कि पिता या फिर सगे भाई या बहन के जो भी है जाति का प्रमाण पत्र, अगर उनका किसी का भी तो लग जाएगा जब आपका इसका जाति का प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर आप मतलब बच्चे के पिता हो और अगर आपका जाति का बना हुआ है तो आप अपने जाति के प्रमाण पत्र लगा देना फोटोकॉपी इस बच्चे के लिए, तो ये लग जाएगा, मतलब लागू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये मतलब जो भी आपने भरी डिटेल जो भी आप समाज है वो यहाँ लागू हो जाएगी, ठीक है। या फिर सगा भाई होगा, इसके भाई का बना होगा
तो उसका लगा देना, या बहन का बना होगा तो उसका लगा देना। ब्लड रिलेशन या फिर मतलब ब्लड रिलेशन में जितने भी रहते हैं उनका किसी का भी जाति का आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, समग्र आईडी लगेगी, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, आय का प्रमाण पत्र लगेगा। आपको ध्यान रखना है, आय का प्रमाण पत्र बनवा लेना, ये भरने के पहले, देने के पहले आय का प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, मूल निवासी की फ़ोटोकॉपी, मूल निवासी डिजिटल लगते हैं आजकल, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि एक पासपोर्ट फ़ोटो आपको यहाँ पे, फ़ोटो किसकी देना है, जिसके नाम का फॉर्म भर रहे हो और जिसके लिए आपका जाति का बनवा रहे हो ना, उसका लगेगा, ठीक है। और वो आपको लगेगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। मार्कशीट लगेगी, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। तो जो फ़ोटो लगेगी जिसका भी आप बनवा रहे हो, तो फ़ोटो कहाँ पे लगेगा आपको मैंने बताया था। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे देखोगे तो ये फ़ोटो यहीं लगेगी, ठीक है। ये ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ फ़ोटो चिपका देना आप, बस ये लगेगा दोस्तों। और आपका जाति का प्रमाण पत्र की जो कार्रवाई है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या कर देना है, इसको सबमिट कर देना दोस्तों। आपको इसको क्या कर देना है, अपना कोई भी लोक सेवा केंद्र है वहाँ पे आपको जाके क्या कर देना, मतलब वहीं भरना है आपको, और वहीं की वहीं इसको सबमिट कर देना है। ये आपको कागज़ लेके जाना है, ठीक है, जितने मैंने आपको बताया है। अब ये बनता कितने दिन में, तो 20 से 30 दिन या 45 दिन भी लग जाते हैं। 10 से मतलब 15 दिन से 45 दिन के बीच में ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आपको जमा करना लोक सेवा केंद्र पे या फिर कलेक्टर ऑफिस में कर देना आप, ठीक है। वहाँ पे भर देना, वहाँ पे पता कर लेना, या लोक सेवा केंद्र हो गया, ठीक है। तो आप ये वहाँ पे सबमिट कर देना, और 25 रुपये आपसे मात्र लेके सबमिट हो जाएगा फॉर्म के। तो 25 रुपये आपके लगेंगे, और 10 रुपये इसको निकलवाने के लगेंगे। आपको तारीख मिल जाएगी और आपके मोबाइल पे OTP, ठीक है, किस तारीख को ये आपको मिल जाएगा और किस तारीख को ये आप अवेलेबल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको ये रसीद ले आना है यहाँ से काउंटर से, ठीक है। यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे से आप रसीद ले आना। अगर आप यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश इंदौर में हो तो आप MTH कंपाउंड चले आना, 112-13 नंबर, ठीक है। तो वहाँ पे आप चले आना, वहाँ पे ऑफिस है सब लोक सेवा केंद्र के। उसमें आप जाके यहाँ पे क्या है कि हर तरह के फॉर्म भर सकते हो, जिसमें आप आय का प्रमाण पत्र हाथों हाथ बनवा सकते हो। 25 रुपये में बन जाता है। उसके बाद अगर आप चाहो तो मूल निवासी हैंड टू हैंड बनवा सकते हो। 15 मिनट की प्रोसेस रहती है, 25 रुपये में बन जाता है, 10 रुपये में निकलवा सकते हो वहीं के वहीं। तो 35 रुपये लगेंगे नहीं आपके, हैंड टू हैंड आपको ये आय का मूल निवासी मिल जाएगा। आप इसमें अटैच करना और आपका जाति का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।